तो का महीना अपने पूरे शबाब पर था। दिन भर आसमान ऐसे बरसा था जैसे बादल धरती से कोई पुराना बदला उतार रहे हों। शाम ढलते ढलते बारिश तो थम गई थी, लेकिन पूरे गांव नरसिंहपुर में गीली मिट्टी, काई और सड़े पत्तों की अजीब गंध फैली थी। अमावस की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। काले बादलों ने पूरे आकाश को ऐसे ढक रखा था जैसे किसी ने धरती पर काला कफन डाल दिया हो। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे और गांव के आखिरी छोर पर बना पुराना शिव मंदिर अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। मंदिर के टूटे बरामदे में 3 आदमी बैठे थे। पहला जगन, लंबा चौड़ा जवान, हाथ में भारी कुल्हड़ी। दूसरा हरिया, डरपोक लेकिन भगवान को मानने वाला सीधा इंसान, हाथ में लालटेन। तीसरा लालचंद काका, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा जिसकी आंखों में हमेशा कोई पुराना डर तैरता रहता था। जगन भाई, मन बड़ा घबरा रहा है। डर मत, जल्दी जाएंगे, जल्दी लौट आएंगे। कजरावन का नाम सुनते ही गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव वालों को हर झाड़ी में भूत दिखता है। ऐसा मत बोल बेटा। क्यों काका, आपने भी भूत देखा है क्या? काका कुछ देर चुप रहे। आज से 25 साल पहले इसी अमावस की रात एक दुल्हन उस जंगल में गायब हुई थी। गायब हो, उसकी डोली रोकी गई थी, दूल्हा मार दिया गया और दुल्हन को बरगद वाले कुएं में फेंक दिया गया। तभी मंदिर की घंटी अपने आप हिलने लगी। टन टन टन। हरिया डर गया। ये अपने आप कैसे बज रही है? वो आज भी उसी जंगल में भटकती है, लाल जोड़े में। जिसने पीछे मुड़कर देखा वो कभी वापस नहीं आया। तीनों मंदिर से उठे। जगन आगे कुल्हाड़ी लेकर चला, पीछे हरिया लालटेन पकड़े, सबसे पीछे लालचंद काका। जैसे ही उन्होंने गांव की आखिरी चौहद्दी पार की, हवा बदल गई। अब हवा भारी और ठंडी हो चुकी थी। चारों तरफ ऊंचे साल और बांस के पेड़ थे, इतने घने कि आसमान बिल्कुल गायब हो गया। कीचड़ में पैर धंस रहे थे। झींगुरों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ये रास्ता कितना सुनसान है। बस चुपचाप चलते रहो। इस जंगल में रात को नाम लेकर किसी को मत पुकारना। क्यों? क्योंकि कभी कभी जवाब इंसान नहीं देता। अचानक दूर से पायल की आवाज आई, छम छम। हरिया वहीं रुक गया। सुना आपने? हवा होगी। लेकिन आवाज फिर आई, छम छम छम। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। हवा में अचानक चमेली और इत्र की तेज खुशबू फैल गई। बारिश से भीगे जंगल में इतनी मीठी खुशबू बहुत अजीब लग रही थी। हरिया के हाथ कांपने लगे। लालटेन की लौ अचानक नीली पड़ गई। तभी पीछे से औरत के रोने की आवाज आई। कोई है? मुझे मेरे पिया के पास पहुंचा दो। हे बजरंगबली।
जगन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रास्ते के किनारे एक पुराना सूखा पीपल था। उसके नीचे लाल जोड़े में एक औरत बैठी थी। उसका घूंघट जमीन तक लटक रहा था। पैरों में भारी चांदी की पायल, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। कौन है तू? औरत धीरे धीरे खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। 25 साल से अपने दूल्हे को ढूंढ रही हूँ। उसकी आवाज एक नहीं, जैसे कई औरतें एक साथ बोल रही हों। हरिया जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय तपिश तीनों लोग के उजागर। अचानक औरत ने अपना घूंघट उठाया। हरिया के हाथ से लालटेन गिर गई। उस औरत का आधा चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। एक आंख बाहर लटक रही थी, होठ कटे हुए, गले पर गहरे कट के निशान थे। उसके बालों से काला पानी टपक रहा था। तुम दोनों का खून बहुत गर्म है। जय बजरंग बली। उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन कुल्हाड़ी हवा चीरती हुई निकल गई। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। जंगल कांप उठा। पेड़ों पर बैठे कव्वे उड़ने लगे। का का का। अचानक चुड़ैल हवा में उछली और सीधा जगन के ऊपर टूट पड़ी। जगन दूर जाकर पेड़ से टकराया। उसके मुंह से खून निकल आया। जगन भाई। चुड़ैल धीरे धीरे हरिया की तरफ बढ़ने लगी। उसके लंबे नाखून जमीन घसीट रहे थे। चर चर। पहले तेरी आंखें निकालूंगी। हरिया पीछे हटते हटते कीचड़ में गिर पड़ा। उसका हाथ जेब में गया। वहां मंदिर की बभूत और सिंदूर था। उसे काका की बात याद आई। भगवान का नाम मत छोड़ना। हरिया जोर से चिल्लाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हरिया की आवाज जंगल में गूंजने लगी। चुड़ैल दर्द से चीख उठी। उसके कानों से काला धुआं निकलने लगा। चुप हो जा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हरिया लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। जय हनुमान नीली आग की लपटें उठी। पूरा जंगल कांपने लगा। चुड़ैल जमीन पर तड़पने लगी। जय हनुमान मैं जल रही हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण धीरे धीरे चुड़ैल का लाल जोड़ा राख में बदल गया और फिर सब शांत हो गया। हरिया दौड़कर जगन के पास गया। जगन उठ भाई, उठ जा। तीनों जान बचाकर भागने लगे। कुछ देर बाद पेड़ों का घनापन कम होने लगा। दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दी। आसमान हल्का नीला होने लगा था। सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल पर पड़ी, कजरा वन बिल्कुल साधारण जंगल जैसा दिखाई देने लगा। हम बच गए। भगवान ने बचा लिया। लेकिन तभी हरिया ने पीछे मुड़कर देखा। बरगद के नीचे उसे फिर वही लाल जोड़ा दिखाई दिया और हवा में बहुत हल्की आवाज गूंजी, छम छम छम। हरिया ने तुरंत आंखें फेर ली। उस दिन के बाद नरसेपुर गांव में कोई भी इंसान अमावस की रात कजरा वन से अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। और गांव के बूढ़े आज भी कहते हैं, अगर भादों की अमावस में जंगल से चमेली की खुशबू आए
तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना।